अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर जो था वो हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर था, और मैंने आपको पहले जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ाने का बेसिकली मेरा एम यही था, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कुछ मेन डिफरेंस है। तो अगर मैं आपको पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा देती फिर आगे जाके आपको कंफ्यूज होना था, तो इस वजह से मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले पढ़ाया, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से जब MCQs आता है फिर वो गलती करते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि भाई हमने तो इतना अच्छा पढ़ा था, फिर आखिर हमने कैसे मिस्टेक कर दी वहाँ। तो बेसिकली वो सारी जो है मिस्टेक होती है मिक्सअप करना। तो इस वजह से मैं जो है आपको मतलब इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपको कहीं जो है मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, क्या होता है। सो इसी वजह से मैं आपको जो है ना जिस तरीके से लेके चल रही हूँ ना, वो वे जो है ना वो बेस्ट वे है। सो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो स्टूडेंट जिसने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वीडियो जो है प्रीवियस जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर जो था आइसोमेरिज्म का, वो नहीं देखा, वो जाके पहले वो देखें और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आइएगा, ठीक है। सो जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हेन आइसोमेरिज्म इज कॉज बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट, और या कह ले ओरिएंटेशन कह ले या अरेंजमेंट कह ले, ठीक है, ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, या एटम्स कह लें या ग्रुप्स कह लें, इन स्पेस में, ठीक है। द फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इसी में से MCQs आते हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो रटते हैं ना, ये रटने का काम एक तो मुझसे खुद से ना कभी रट्टा नहीं लगता। मैं जो है ना हर चीज़ को ना एक कहानी बना के याद करती हूँ, और इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स को मुझसे पढ़ने का जो है यही बेनिफिट होता है कि उनको रट्टा नहीं लगाना पड़ता। उनको मैं ना एक ड्रामे की तरह, एक कहानी की तरह, मैं ख़ुद भी बचपन से मैं अपने आप को भी ऐसे ही समझाती हूँ, और शायद यही जो है मेरा वे बन गया, ठीक है, समझाने का। एक हत्ता कि मेरी जो एल्डर सिस्टर है जो कि मुझसे आगे है, लेकिन वो जब मैं 8 में थी तो वो थी, जब मैं 7 में थी तो वो 9 में थी, ठीक है। तो 9 में जो मुताला पाकिस्तान PST जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें जो लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते थे जो लिखने पड़ते थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसने आर्ट्स ली थी। तो वो जो है वो कहती थी दीना तुम मुझे समझा दो, तुम मुझे समझाओगी तो मैं ख़ुद से लिख लूँगी खूब ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक लाइन में कितनी सारी बातें निकालती हूँ। तो वो इस तरह से जो है ना उसे याद हो जाता था। तो उसको ना बस वो फिर सुबह में जो है ना बस ऊपर से एक दफ़ा देख के जाती थी, क्योंकि उसको मेरी बातें याद थी। मैं एक लाइन एक वर्ड में उसको इतनी बातें बताती थी, जबकि वो मैं काफ़ी छोटी थी, मैं काफ़ी छोटी क्लास में थी, लेकिन मेरा शुरू से ख़ुद को समझाने का तरीका ही ऐसे था। और मैं उससे कहती थी तुम आ जाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें याद हो जाएगा। तो फिर मैं उसको बस समझाती थी, वो सिर्फ सुनती थी और कुछ नहीं, बस वो सुनती थी। उसके बाद वो सो जाती थी। 4-5 सवाल होते थे, मैं उसको खूब डीप में समझाती थी। एक सवाल पे 1 घंटे से ऊपर टाइम ले लेती थी मैं। तो इस तरह से वो, और उसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आ जाते थे। तो बस यही है। तो मैं आपको जैसे समझा रही हूँ ना, सो इस पे जो है इसको ऐसे समझाने का कोई ना कोई मकसद होगा, ठीक है। व्हेन आइसोमेरिज्म इज कॉज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है कि कॉज होता है बाय डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होती है? डिफरेंट अरेंजमेंट होती है और ओरिएंटेशन होती है ऑफ एटम्स और ग्रुप्स की, ठीक है, इन स्पेस। ये बात अंडरलाइन कर ले, मैं तो कह रही हूँ इन स्पेस में। इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, जबकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो था विदाउट स्पेस था, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑफ अरेंजमेंट तो इसमें भी थी, लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे ये बात नहीं लिखी इसमें, तो आप, मैं बता रही हूँ तो आप लिख लें विदाउट रेफरेंस ऑफ स्पेस था ये। जबकि ये जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में। तो ये एक डिफरेंस हो गया। द फिनोमिना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म हैव द सेम
मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। स्टीरियोआइसोमरिज्म क्या क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, ये बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ठीक है। वही बात होगी जो मैंने बताया कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, किसमें, स्पेस में, ठीक है। ये बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टीरियोआइसोमरिज्म की, ठीक है। लेकिन दूसरी बात आप ये भी नोट कर लें कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ये बात नोट डाउन कर ले कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म मैंने आपको क्या बताया था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, बिकॉज क्योंकि वो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है स्टूडेंट यही मिक्सअप जो है वो कहते हैं मिक्सअप चार्ट बनाते हैं कि वो जो है इसमें एक गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट कहाँ कर रहा होता है, डिफ़र कहाँ कर रहा होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि स्टीरियोआइसोमरिज्म इज़ एक्सिबिटेड बाय सच कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि जो कि क्या रखता है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला रखता है, वही जो मैंने आपको यहाँ बताई बात, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द टर्म कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डेट कैरेक्टराइज अ पार्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। या ये डेफिनेशन इस हो सकती है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कि फेडरल बोर्ड से है, वो जो है फेडरल के मुझे नहीं फेडरल के शायद पेपर्स नहीं हुए, तो वो भी ये इस लेक्चर से जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि एज अ थ्योरी ये डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशंस आ रही है, तो उनको जो भी अच्छी लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए तो ये उनको पढ़ना ही होगा पूरा, क्योंकि इसी से MCQs बनते हैं, ठीक है। और ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, फेडरल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है घबराते हैं, जबकि मैं ख़ुद सिंध से हूँ, मैंने खुद सिंध टेक्स्ट बुक पढ़ी है, लेकिन मुझे फेडरल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मेरा दिल चाहता है बस मैं फेडरल पढूँ। और फिर मैं सोचती हूँ काश मैं फेडरल बोर्ड से ही पढ़ लेती, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिंध तो बिल्कुल, पता नहीं सिंध, आप लोग को सिंध जो है ईजी लगता है, फेडरल से आप लोग भागते हैं, रोते हैं फेडरल से, जबकि फेडरल मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ काश मैं फेडरल पढ़ लेती, लेकिन शायद इसी में कोई खैर ही होगी। तो फेडरल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डीप में लिखी होती है, और मुझे वो चीज़ें काफ़ी पसंद है जो डीप में लिखी होती है, क्योंकि डीप में आप जब जाएंगे ना, जब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बस ऊपर से छोटी सी बात हो गई तो वो आपके सर के ऊपर से गुजरेगी, और जब सर के ऊपर से गुजरेगी तो वो चीज़ आपको तंग करेगी, ठीक है। सो फेडरल से ना घबराए, फेडरल को जो है ना मतलब एंजॉय करके पढ़े यार। अच्छा, तो हम कहाँ थे, मैंने ये बताया था कि सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, द टर्म कॉन्फ़िगरेशन रिफर टू द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है ना वो डिफ़र होती है इसमें। अच्छा, पार्टिकुलर कंपाउंड में किसी भी स्टीरियोआइसोमरिज्म 2 टाइप्स, स्टीरियोआइसोमरिज्म कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। वो कौन सी टाइप्स है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिकल, या आप इसे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके 2 नाम है, ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। तो बस ये इसमें यही याद रखना है। मैं अगर इन शॉर्ट दोबारा से इंट्रोडक्शन दूँ कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म, फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो अगर डिफरेंस आ जाए कि स्टीरियो आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस तो जो है डेफिनेशन का है। इसमें जो है सेम मॉलिक्यूलर स्टीरियो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, ठीक है। और उसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर आइसोमर विदाउट रेफरेंस ऑफ स्पेस जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की जाती है, जबकि इसमें विद रेफरेंस इन स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स कह लें, ठीक है, की जाती है, ठीक है। ये होगा सेकेंड डिफरेंस, बस यही है इसमें, और कुछ खास नहीं। और बस ये याद रखने से कितनी टाइप से, 2 टाइप से, कौन कौन सी, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कह ले, ठीक है। सो अब मैं जो है ये तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन था, और ये जो है ये था एक पैराग्राफ, लेकिन इसमें से काफ़ी MCQs आ सकते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं। सो इस वजह से मुझे है ये 9 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी इस पर। सो अब जो है मैं आपको इसकी टाइप्स पढ़ाऊँगी। अच्छा, फर्स्ट जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कुछ टर्म्स है जिसका जानना आप लोगों के लिए क्या है, ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं पता होंगी तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसको समझना
काफ़ी क्या हो जाएगा आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसी वजह से, इसी बेस पे कुछ टर्म्स है जो कि यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। बट लेकिन मैं अपने वे से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ कि आपको डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है, फेडरल बुक को लर्न करने में, ठीक है। सो जिस तरह से मैंने अपने वे से स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पहले पढ़ाया, ताकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का डिफरेंस वाज़े तौर पे क्लियर हो सके, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। इस तरह से मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि फेडरल बुक में पहले आपको ये बताई गई है, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले जो है खौफज़दा नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको चला रही हूँ ना, तो काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। तो मैं जो है पहले आपको ज्योमेट्रिकल और सिस्टम्स आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगी, और ये पढ़ाने के बाद जिस तरह से आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बासानी समझ आ गया, इस तरह से ये आपको बासानी क्या हो जाएगा, ईजीली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस्टम्स आइसोमेरिज्म। सो स्टार्ट करते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की ये वाली टाइप पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगी। सो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस्टम्स आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंड करते हैं वीडियो को। अच्छा जो है मैंने यही कहा था कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँगी, तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो कि सॉल्व होने में काफ़ी टाइम ले लिया उसने। और जब जब बिल्कुल जो है एक रूटीन नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, सो इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन जो डेज़ वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में वेस्ट हो गए, आप लोग परेशान ना हो, मैं एक दिन में जो है ना 3-4 वीडियोस बना के ना वो लॉस जो हुआ है ना उसको हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे, ठीक है। ठीक है, सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए अपनी दुआओं में जो है दुआएं कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।